छठे अध्याय का 7वां श्लोक आज हम चिंतन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के आज के संदेश को आत्मसात करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितेंद्रिय और प्रशांत पुरुष की सर्वोच्च आत्मा सदा समाधिस्थ रहती है। वह सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में भी सम रहता है और सभी द्वंद्व उसे प्रभावित नहीं करते। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा से युक्त है, कनेक्ट है, संबंधित है, ध्यानस्थ रहने वाला व्यक्ति, वह सदा सौम्य स्वभाव का बना रहता है, प्रशांत रहता है। आत्मस्थ वह होने के कारण समाधि में आरूढ़ रहता है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के विपरीत परिस्थितियों के कारण किसी भी प्रकार का अंतःकरण में भ्रम नहीं आता, उसका मन स्थिर रहता है, वह चट्टान की तरह अपने आप को दृढ़ रखता है। आइए अब इस पर हम थोड़ा विचार कर लें। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा से स्वयं को संबंधित कर लेता है तो उसे तीन तरह की स्थितियां जो शरीर, मन और बुद्धि पर प्रभाव सामान्य लोगों का प्रतिपल आता रहता है, वह उसके ऊपर प्रभाव नहीं आता। ये तीन तरह के प्रभाव क्या हैं? इसके लिए यहाँ जो बोला गया, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। शीतोष्ण जो है, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, इसका अनुभव शरीर के तल पर होता है। शरीर ही इसे अनुभव करता है। तो शारीरिक रूप से आने वाले अनेक तरह के प्रभाव में ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होता। दूसरा कहा गया है सुख दुख। सुख दुख का प्रभाव मन पर आता है। मन के स्तर पर यह अनुभव किया जाता है। आपके मन के अनुकूल कोई चीज हो, उसे आप सुख कहते हैं। इसलिए अनुकूल वेद नियम सुखम कहा गया है। अनुकूल हमारे पसंद की अनुभूति हो तो वो हमारे लिए सुख है, और अगर हमें पसंद ना आ पा रहा हो तो वो दुख है। दूसरा व्यक्ति जो हमें सुख देने की कोशिश भी करे लेकिन वह हमें पसंद ना आ रही हो, हमारी रुचि के अनुकूल ना हो, तो ये ध्यान रख लीजिए, आपको लगता है कि आप सुख दे रहे हैं लेकिन उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो दुख है। अनुकूलता में, मन की अनुकूलता में सुख है और मन की प्रतिकूलता में ही दुख है। इसलिए मन के स्तर पर सुख और दुख की अनुभूति होती है। ये दूसरा स्तर है। तीसरी बात उन्होंने कही, मान अपमान। मान अपमान का प्रभाव जो आता है वैसे तो पूरे शरीर पर ही असर पड़ता है, लेकिन इसका अनुमान लगाना, इसको समझ पाना, ये बुद्धि के स्तर पर होता है कि किसको आप मान कहोगे और किसको अपमान कहोगे। कोई व्यक्ति बुरा भला बोल रहा है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपको पता लगता है कि ये तो पागल है, ये इसने तो शराब पी भी है, ये तो होश में ही नहीं है, या ये तो किसी और को बोल रहा था, आप अचानक सामने आ गए, तो आप सामने आ गए तो आपको लगता है ये आपको बोल रहा था। तो अभी आपको गुस्सा आया था, लेकिन जैसे ही बुद्धि ने कहा नहीं तुम्हारा अपमान नहीं हुआ, तुरंत आप जो है अपने आप को ठीक कर लेते हैं। मतलब ये मन शरीर पर असर नहीं आता,
इसको तुलना करती है बुद्धि। और जैसे जैसे आप बुद्धि से और बड़े होते जाते हैं तो आपके लिए मान अपमान बहुत छोटी बात हो जाती है। इसलिए आपको उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तब आपको ये लगता है कि उस बेचारे की बुद्धि ही कम है, उसकी सोच ही कम है, वो तो बच्चा है, वो तो मूर्ख है, ये उसका तो स्तर ही बहुत छोटा है। अब आप छोटे स्तर के व्यक्ति के साथ अल्प बुद्धि वाले, मंद बुद्धि व्यक्ति वाले के पास जाकर अपने आप को उस स्तर पर लाकर खड़ा करें जिस स्तर पर वह है, तब आपको कोई मान अपमान अनुभव नहीं होता। तो ये तीन तरह की जो अनुभूतियां होती हैं, एक हो गई शरीर के स्तर पर जो अनुभूति होती है, उसे भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि यहाँ अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो ये कहा गया है कि गर्मी सर्दी में, सुख दुख में, मान अपमान में वह सम रहता है। लेकिन इतने कह देने से ये नहीं समझ में आता कि कृष्ण भगवान इतनी सामान्य बात नहीं कहते, उनके कहने में बहुत गूढ़ार्थ होते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि तीन स्तर पर आपको जो अनुभूतियां होती हैं, आपके शरीर के स्तर पर, आपके मन के स्तर पर, मन के स्तर पर आप जरा सोच कर देखिए, केवल सुख दुख की ही अनुभूति नहीं होती, क्योंकि मन के साथ में आपके मन के दो भाग जुड़े होते हैं। एक आपका मन का वह भाग है जिसे आप चेतन मन कहेंगे, दूसरे को आप कहेंगे अचेतन मन, या ऐसे कह लीजिए बौद्धिक और हार्दिक दोनों तरह की स्थितियों से आपका मन जुड़ा होता है। अब इन दोनों तरह की स्थितियों में तर्क भी है, युक्ति भी है, प्रमाण भी है, लेकिन साथ साथ में आपके अंदर भावुकता भी होती है। वो भावुकता वाला मन दूसरा होता है, मन का ही दूसरा भाग है वो। तो उसमें आपको जो है प्रेम भी, घृणा भी, ईर्ष्या भी, बैर भी, ये सारी चीजें उसके अंदर ही जागती हैं। तो उस स्थिति में भी आप जो उनके द्वारा होने वाली पीड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनका नाम नहीं लिया, नहीं तो वो ये कहते हैं कि प्रेम भी है, घृणा भी है, नफरत भी है, मोह भी है, वो सब नहीं। इन सब के कारण क्या होता है? वो कहते हैं इन सब के कारण आपको सुख या दुख होता है। कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो आपको भी ईर्ष्या आती है, लेकिन परिणाम क्या आता है? आप दुखी होते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया कि आप जो मन के स्तर पर सुख और दुख अनुभव करते हैं। आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, आप गुस्सा होने के बाद दूसरे के साथ उल्टा सीधा बोलकर आए, लेकिन बोलने के साथ साथ आपको अनुभूति क्या हुई? इसने मुझे दुख पहुंचाया, इसलिए मैंने भी उसके साथ ऐसा किया। सबका रिजल्ट एक ही आता है, सुख और दुख। ये मन के स्तर पर है। एक तीसरी स्थिति आती है जो आप हर जगह तोलते रहते हैं कि यहाँ मेरा मान हुआ या अपमान हुआ, इन्होंने आदर से बोला या अनादर से बोला, इसने मेरे साथ अवहेलना की या फिर मेरा ध्यान रखा, इसने इग्नोर किया या फिर इसने मुझे सम्मान दिया, अभिनंदन किया, इसने मेरा ध्यान रखा। ये सारी चीजें आपके बुद्धि स्तर पर आती हैं। तो तीन तरह की अनुभूतियां जो आपको होती हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं सब में आप अपने आप को शांत रखते हुए अपने कार्यों में लगे रहते हैं। इसको एक तरह का तप कहा जाता है। तप जो है उसमें यही अनुभूति होती है कि आप अपने आप को समर्थ और सक्षम बनाते चलें। जब समर्थ और सक्षम बनाने के लिए आप प्रशिक्षण देते हैं स्वयं को, तो फिर किसी भी तरह के दबाव, प्रभाव, अभाव, इन सब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब क्या स्थिति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द और प्रयोग किया, प्रशांतस्य, ऐसे व्यक्ति का जो शांत नहीं प्रशांत है, बहुत गहरी शांति है। प्रशांत रहना वो कि जो आपको
आपकी शांति को बनाए रखें। वैसे तो अधिकांश लोग शांत रहते हैं, लेकिन तभी तक शांत हैं जब तक उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। थोड़ी सी भी कोई बात हो जाए तो कुछ लोग तो होते हैं जो सांप की तरह होते हैं, एक बार आपने उनको कहीं छेड़ा फिर डसने के लिए तैयार है। कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते हैं शुतुरकीना। ये अरबी फारसी का एक शब्द है। शुतुर कहते हैं ऊंट को, और कीना का मतलब दुश्मनी, ऊंट की दुश्मनी। तो शुतर कीना जो है वो मानी जाती है कि ऊंट की दुश्मनी जो है 12 साल बाद भी ऊंट को याद है कि इस आदमी ने मुझे परेशान किया था। और आप कहीं खड़े हैं और ऊंट पीछे है, चलकर आएगा, उस व्यक्ति के सिर को अपने जबड़े में पकड़कर, और जिस तरह से वो चोट पहुंचाकर तड़पा के मारता है, वो बड़ी खतरनाक चीज है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि उनका गुस्सा लगता है वो गुस्से में नहीं है, लेकिन अंदर अंदर जो है ऐसा बैर पाल कर रखते हैं, जब मौका मिलेगा तो चोट पहुंचाएंगे जरूर। देखने में लगता है बड़े शांत हैं, शांत नहीं होते, वो बदला जरूर लेते हैं। और बदला लेने का भी मतलब ये नहीं है कि उनके बदले में थोड़ा बहुत किसी को नुकसान पहुंचाकर, वो तो इतने भयंकर ढंग से चलते हैं। किसी व्यक्ति पर चोट मारे तो कहते हैं शत्रु को नष्ट कर दो, बचना ही नहीं चाहिए, या इतना डर जाना चाहिए कि उसके बाद वो पूरी जिंदगी याद करे कि इसकी तरफ तो आना ही नहीं है, इसको तो छेड़ना ही नहीं। 10 आदमियों को और भी कहे कि इससे दूर रहो। तो बहुत तरह के लोग हैं संसार में, क्योंकि हम लोग एक शरीर धारण करके बैठे हैं ऐसा नहीं है, अनेक शरीरों से आए हैं और अनेक योनियों से होकर के गुजरे हैं। तो अनेक प्रकार की वृत्तियां हमारे अंदर हैं। ये जो कहा जाता है ना कि हमारा जो एक एनिमल ब्रेन है, वो जो एनिमल ब्रेन है उसमें पशुओं जैसा जो मस्तिष्क है, पार्श्विक बुद्धि कहिए, मन कहिए, मस्तिष्क कहिए, वो जो पार्श्विक मस्तिष्क है हमारा, वह न जाने कितने कितने अनेक अनेक तरह के शरीरों को धारण करते करते अपने साथ आज भी वो स्मृति लिए हुए है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, इतना हो गया काफी है, इससे आगे मत जाना, नहीं तो मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। लोग बोलते हैं मेरा जानवर जाग जाएगा, उनके अंदर जानवर होता है, और वो जानवर उनका निकल आया तो उसके बाद बड़ी मुश्किल है। ऐसे लोग फिर अपने बारे में ये भी नहीं सोचते कि होगा क्या, कुछ भी कर बैठेंगे। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि शांत होना एक बात है और अशांत होना ये भी एक सामान्य बात है, लेकिन प्रशांत होना, प्रशांत का मतलब हुआ अत्यंत शांत, गहरी शांति, प्रगाढ़ शांति। और इसी तरह से इससे उल्टा कर लीजिए, अत्यंत उग्रता के साथ जिसके अंदर अशांति भरी हुई है। आपने ऐसी घटनाएं सुनी है कि घर में भोजन में देर हो गई, इतनी देर में जो है मारपीट शुरू हो गई, रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ते तोड़ने में जो है कुछ लोग तो इतने ज़्यादा उनके लिए आसान होता है। यूरोप अमेरिका में तो यही कहते हैं अंगूठी उतार के फेंक दो, बस इतने में काफ़ी हो जाता है। और अब ये जो एक कागज पर लिख कर दे दिया, कागज पर लिख कर देने से मतलब हुआ कि कोर्ट कचहरी में पहुंच गए आप, और उसमें लड़ते झगड़ते हुए और आपने अपने रिश्ते को तोड़ दिया। कहाँ किस बात से लेकर के, क्योंकि उन लोगों के सोचने का ढंग अलग है। जो पश्चिम की सभ्यता है वहाँ ये कहा जाता है कि जीवन एक है, अनेक नहीं, यही जीवन है। इसी में अगर आप रिश्ते में लड़ते झगड़ते झगड़ते ही अपनी उम्र काट दी तो आपकी तो उम्र गई। तो इससे तो अच्छा है आप छुटकारा पाओ। इसलिए वो लोग बहुत जल्दी छुटकारा पाते हैं।
वो ये दया नहीं करते कि कोई बीमार है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसकी परिस्थितियां क्या हैं, उसने ऐसा बोला क्यों है। वो कहते मैं क्यों भोगूं, तुम्हारी गलती तुम भोगो। इसलिए वहां सोचने का ढंग अलग है। और ये भी कमाल की बात है कि इसलिए उन लोगों ने, एक जीवन है तो आपको युवा बने रहना, क्योंकि भोग भोगने हैं, युवा बने रहना है तो अपने शरीर का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन साथ में अपने समय का ध्यान रखना है। तो इसलिए वो लोग अपने समय को ध्यान रखने का मतलब होता है तीव्रता से काम करना। सड़कें चौड़ी बना दी, गाड़ियां स्पीड वाली बना दी, हवाई जहाज और तेज कर दिए। अब आगे जाकर आप देखेंगे आपके हवाई जहाज जो आज 800 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, आने वाले समय में 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो उड़ेंगे। आपके लिए दिल्ली से मुंबई जाना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ये है कि आप अब 40 मिनट में पहुंचेंगे, हो सकता है उससे भी जल्दी। अभी आप बैठे और इतनी देर में आपको चाय का कप दिया उन्होंने और ये कह दिया कि चलिए उतरिए, और आप कहें अभी तो चाय भी नहीं पी हमने। क्योंकि आदमी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, वो सोचता है कि समय कीमती है, जल्दी जल्दी जिंदगी को भोग लो। इसलिए दवाइयां भी वो बनाई गई हैं कि अगर दर्द हुआ, आपको शरीर में पीड़ा है, सिम्टम्स जो भी हैं उन्हें तो बाद में देखा जाएगा, पहले टैबलेट ऐसी दो दर्द तो महसूस ही ना हो, भले उसका साइड इफेक्ट कोई भी होता रहे। आदमी को दर्द से मुक्ति दो, फौरी इलाज हो जाए। अब आप कहेंगे कि बात तो अपनी जगह अच्छी है, लेकिन पश्चिम से अगर पूरब की तरफ आए तो यहाँ के सोचने का ढंग अलग है। यहाँ ये कहा जाता जन्म एक नहीं अनेक जन्म है। रिश्ता जो है आज का नहीं, जन्मों तक का है। रिश्ता ये भी है कि कोई भी इस दुनिया में है, सबसे तुम्हारा रिश्ता रहा है। तुम्हारे बहुत निकट रहे लोग, न जाने किस किस रूप में तुम्हारा रिश्ता रहा है। दोस्ती भी रही है, दुश्मनी भी रही है, बेटा बेटी भी बने हैं, पति पत्नी बने हैं, दोस्त दुश्मन बने, न जाने किन किन रूपों में रहे हैं, क्या क्या रूप लेकर के आप एक दूसरे के साथ में रहे हैं। कितनी कितनी आत्माएं, क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं न नई बनेगी न पुराने वाली मिटाई जाएंगी, जितनी हैं उतनी हैं। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें कहा जाता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखिए, निभाना सीखिए। यदि आपके अंदर अशांति है और आप अपने अंदर विवेक नहीं रखते तो न तो आपके रिश्ते टिकेंगे। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जीवन का 60% हिस्सा आपके रिश्ते के आधार पर ही सुख और दुख का कारण बनता है। अगर आपका रिश्ता ठीक है तो 60% तो जीवन आपका ठीक हो गया, और अगर आपके रिश्ते में ही गड़बड़ है तो आप समझ लीजिए 60% जिंदगी आपके रिश्ते के गड़बड़ होने से दुख से भोगोगे। और अगर अच्छा रिश्ता मिल गया तो 40% अलग चीजें जो हैं वो आपकी और होंगी, लेकिन अच्छे रिश्ते जुड़ जाने से 60% तो जीवन में सुख आ ही गया। क्योंकि जो आपको समझने वाला आपका जीवन साथी है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, मिलकर चलते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप में तो पूरा नहीं है। इसलिए जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन में शांति रहे। लेकिन जो समाधि साधना में परमात्मा के आनंद को लूटना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उस मार्ग पर चलने का तो पहला प्रयोग ये है कि आपको शांति की यात्रा करनी चाहिए। शांति को ज्यादा से ज्यादा जीवन में लाना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा शांत रह सकते हैं उतना अपने आप को शांत करें। और एक शब्द और देखिए, जितात्मनः, जिसने अपने आप को जीत लिया हो। तो इसका अर्थ हुआ जितेंद्रिय, क्योंकि मन पर प्रभाव इंद्रियां डालती हैं। इंद्रियां जब बलवती होती हैं
तो उस समय, क्योंकि बहुत लोग ऐसे समझते हैं ना, जैसे बुजुर्ग लोग जो हैं उनकी एक आयु हो जाती है, बड़े संयम साधना की बातें करते हैं, दूसरों को बड़ा समझाते हैं कि जल्दी उठना चाहिए, तो उनकी तो नींद खुद की जो है जल्दी खुल जाती है, वो बेचारे सो ही नहीं सकते। जवानों को बार बार कहते हैं, सोए रहते हैं ये लोग, सुबह उठना चाहिए। हमें देखो ना, हम 4 बजे उठते हैं। हाँ, उनकी तो अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन बेचारों को वैसे रात में 2-2 बार 3-3 बार उठना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता, आखिर में सपने वपने आने के बाद में उनकी नींद ही खराब हो जाती है। फिर करें क्या, उठ के बैठ जाएं, उसके बाद घड़ी देखते रहेंगे, ये अभी तक सोए पड़े हैं। अब अगर जवान व्यक्ति 6 बजे 7 बजे तक सोया हुआ तो ये कहेंगे घोर कलयुग है, कलयुगी जीव है, सोए पड़े हुए हैं। वो खटर पटर शुरू कर देंगे, उनको सोने नहीं देंगे। और युवाओं को ये लगता है कि इनको तो नींद आती नहीं है, ना ये खुद जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं। इसलिए यमराज के उपदेशों को, अगर आप एक जगह यम गीता है जहां यम के उपदेश हैं, उसमें कहा कि मृत्यु को कौन जीतते हैं, तो वहां एक शब्द दिया है, जवानी में जिन लोगों ने तप किया और भोग वासनाओं के बीच में भी जो हिमालय बनकर खड़े हुए हैं, और गरीबी के होने पर भी जिनके अंदर की दानशीलता नहीं गई, ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग की तरफ जाते हैं और मृत्यु अपने फंदे में उनको पकड़ नहीं पाते। बड़े प्यारे उपदेश हैं यम के। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिसने स्वयं को जीतने के लिए हर दिन प्रयास किया और जो अपनी गहरी शांति के लिए प्रयत्नशील है, परमात्मा समाहिता, परमात्मा समाहिता का अर्थ हुआ कि जो परमात्मा में स्वयं को जोड़े हुए है, मतलब समाधिस्थ है। सीधा अर्थ क्या हुआ कि आप जब परमेश्वर की ओर चलते हैं तो प्रगाढ़ शांति, स्वयं पर नियंत्रण, भगवान से जुड़े हुए परमात्मा के परम आनंद को, उसकी कृपाओं को हर पल भोग रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं। और तब आपके जीवन में सांसारिक सुख दुख, मान अपमान, गर्मी सर्दी, ये जो द्वंद्व हैं, 2 तरह की चीजें, विपरीत स्थितियां जो संसार की हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को विचलित करती हैं, वो उसे विचलित नहीं कर पाती। इसलिए ऐसे योगी लोग जहां भी आप उनको देखेंगे, वो इस प्रकृति के प्रभाव से ऊपर उठ करके जीवन जी रहे होते हैं, अपना आनंद अपने में ही ले रहे होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि हर आदमी की एक कोशिश होती है सारा दिन। हमारा सबका एक ही प्रयास है, सुख को अपनी तरफ खींचना, दुख से दूर भागना। सभी अपने आप को सुखी करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इस संसार का नियम है कि थोड़ी देर तक कोई भी चीज सुख वाली, सुख जैसी लगती है, थोड़ी देर के बाद वही चीज दुखदायी होने लग जाती है। ज्यादा देर का सोना भी आपको, नींद भी दुख देने लग जाएगी, ज्यादा देर का दौड़ना भी दुख देने लग जाएगा। हर चीज की एक सीमा रेखा है। इसीलिए कहा जाता है कि एक सिल्वर लाइन, एक रजत रेखा सुख दुख के बीच खिंची हुई है, कि यहां से यहां तक सुख, इससे आगे गए तो दुख की दुनिया शुरू हो जाएगी। इसलिए कोई भी चीज दुनिया की आपको थोड़ी देर तक ही सुखदायी लगती है। किसी का गाना कितना भी अच्छा लग रहा हो, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार सुन लीजिए, 11वीं बार बुरा लगना शुरू होगा। और अगर वो सोते जागते आपके कान में वही बजाने लग जाए तो आप ऐसे बचकर भागेंगे उससे। आप कहेंगे भाई साहब अत्याचार मत कीजिए, आप होंगे बहुत अच्छे। हंसने वाली कोई बात 1 बार अच्छी लग जाएगी, दूसरी बार हल्की लगेगी, तीसरी बार बिल्कुल उसका रस जाता रहेगा, चौथी बार तो फिर वो दुखदायी लगती है। इसलिए ध्यान रख लीजिए, कोई भी चीज एक सीमा तक ही सुख दे रही है, उसके बाद में वही दुख देने लग जाती है।
पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते रहते कहाँ तो वो स्थिति होती है कि शादी होने से पहले भी सगाई हुई और कितनी देर तक फोन पर बातें करते हैं और पता नहीं उनकी क्या बातें होती हैं। 4 घंटे 6 घंटे तक भी बातें चल रही हैं। घर के लोग दुखी रहते हैं, फोन का बिल बहुत आ रहा है। और अगर शादी हो जाए और उसके साथ कुछ साल बीत जाए, अगर वो 6 मिनट भी बात कर ले तो हाँ, जिस दिन झगड़ेंगे वो बात अलग है, उस दिन तो 2 घंटे तक भी बात करेंगे, नहीं तो बात ही नहीं होती है। और सीधे सीधे हाँ क्या बात है बताओ, अब उसने बताया तो नहीं ये बात करनी थी, नहीं फोन रखो, हो गया। ये क्यों है? असली परिचय हो गया दोनों का एक दूसरे को। और जो असली परिचय हो जाता है तो उसके बाद में एक जगह तक सुख, और उसी के बाद में वो स्थिति आने लग जाती है कि पति पत्नी एक दूसरे को इतना पहचान जाते हैं। अगर असली वाले हैं ना, आप कहीं बैठे देख लीजिए, बिना लड़े तो रह ही नहीं सकते। लेकिन इससे भी अलग कोई चीज हो सकती है। कहते हैं ये प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति में, संसार में व्यवहार करते करते, भौतिक जगत में व्यवहार करते करते पूरी जिंदगी आप ऐसे गर्मी सर्दी, हानि लाभ, मान अपमान, सुख दुख, ये सब आपको भोगने पड़ेंगे। पूछा इससे भी अलग कोई दुनिया है? तो बताया गया है यहां इस भौतिक साम्राज्य से अलग परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है। परमात्मा का साम्राज्य से मतलब है कि जहां से माया बाहर रह जाती है और मायापति के और आप चलने शुरू होते हैं। कि तब क्या होता है? बोले पहले शांति आती है अंदर, फिर संतुष्टि आती है, फिर बोले फिर प्रसन्नता आती है, उसके बाद बोले आनंद की झलक मिलनी शुरू होती है, फिर बोले प्रेम बढ़ता जाता है कि उसके बाद आप कल्पना नहीं कर पाओगे जो फिर अनुभूति होती है। संसार का सारा सुख, सारा जो भी अच्छा कुछ हो सकता है, जो आप सोच सकते हैं, उससे लाखों गुना कहीं अधिक आपको अपने अंदर मिलना शुरू होता है। इसलिए ये योगी राजा महाराजा होने के बाद भी महलों को छोड़ करके क्यों साधना में लीन हो गए? क्योंकि वो छोटे लालच में नहीं, एक बड़े लालच की तरफ गए। और वो बड़ा लालच क्या है कि परमात्मा से कम कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए उस और चलना परम सौभाग्य की बात है। प्रभु करे कि हम लोग भी उस आनंद को चख सकें। ओम शांति 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 ओम।